जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आत्मानंद स्कूलों में नर्सरी एलकेजी प्रवेश की मांग, पालकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने सरकार पर लगाया निजी स्कूल माफिया को बढ़ावा देने का आरोप। सस्ता सोना और बड़े ऑफर्स की चमक पर उठे सवाल, सराफा कारोबार में जांच की मांग, पीएमओ को भेजा ज्ञापन। ज्वेलरी कारोबार में शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील। बदहाल नेशनल हाईवे को लेकर विधायक अटल श्रीवास्तव का प्रदर्शन, महाचक्का जाम की चेतावनी। धीमे निर्माण पर उठे सवाल, एसडीएम ने 10-15 दिनों में सड़क सुधार का दिया भरोसा। और बाबा वैद्यनाथ के दरबार रवाना हुए धर्मलाल कौशिक, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। ढोल ताशों के बीच निकली यात्रा, प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की मांगी कामना। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के स्वामी आत्मानंद सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नर्सरी और एलजी में बच्चों की एडमिशन की मांग को लेकर आज पालकों ने पूर्व विधायक शैलेश पांडे के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि निजीकरण और स्कूल माफिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आत्मानंद स्कूलों में नर्सरी और एलकेजी के प्रवेश को बंद करा दिया गया है, जिससे गरीब पालक अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मजदूरी करा के बच्चों का भरण पोषण करने वाले पालकों के पास लाखों रुपए कहां से आएगा, जबकि पूर्व सरकार ने बच्चों को उज्जवल भविष्य को देखते हुए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की थी। लेकिन ये उद्योगपतियों की सरकार गरीबों के भविष्य को कुचलने में लगी हुई है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छी योजना स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्या था कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ता जा रहा था और शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा था, उसके कारण 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा फीस बच्चों की लगती थी एक स्कूल के बच्चे पढ़ाने के लिए। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने से बच्चों को कम से कम राहत थी पेरेंट्स को कि उनका लाखों रुपए जो है बच जाता था। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने ये नहीं देखा, स्कूल बंद कर दिए। बिलासपुर के ये छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार किया गया है, ये भेदभाव किया जा रहा है, ये निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। जबकि जब मुफ्त में शिक्षा, उच्च शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा सकती है तो क्यों नहीं दी जा रही है। आखिरकार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के ये नर्सरी के बच्चों का एडमिशन बंद क्यों कर दिया सरकार ने? क्या सरकार के पास थोड़ा सा पैसा नहीं है कि टीचर्स को वेतन दे सके? और ये गलत है, ये मनमानी है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि ये शिक्षा का व्यवसायीकरण बिलासपुर में जो किया जा रहा है इसको बंद किया जाए, निजीकरण किया जा रहा है बंद किया जाए। हम अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं KG1 में। बच्चे को जो बाहर घूम रहे हैं, पढ़ने की इच्छा है बच्चे को, लेकिन उसको पढ़ने शिक्षा उसको मतलब स्कूल में वो नहीं किया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। स्कूल है, कहीं भी एडमिशन ले लो। नहीं सर, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से हम लोग प्राइवेट में पढ़ाएंगे? हमारी उतना कमाई नहीं है जितना हम लोग प्राइवेट में पढ़ा सकें। क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले? जब आप वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं LKG बंद हो गए क्लास, हमारे बच्चे बाहर में घूम रहे हैं। बताओ, हमारे तिलक नगर स्कूल में हम लोग बच्चे के एडमिशन के लिए आ रहे हैं। LKG का जो है बच्चों का, उसको बंद कर दिए हैं। मेन उद्देश्य यही है कि स्कूल चालू मतलब उसको चालू किया जाए जिससे बच्चे पढ़ सके। हम लोग मिडिल क्लास के हैं, कहाँ से इतना फीस भर सकेंगे प्राइवेट में?
लोधीपारा स्थित न्यू महाराणा आईटीआई के संचालन को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। मामले को लेकर एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संस्थान में मान्यता प्राप्त ट्रेड के अलावा अन्य ट्रेडों में भी विद्यार्थियों को प्रवेश देने और कक्षाएं संचालित करने की जानकारी सामने आई है। इसके प्रचार के लिए बोर्ड और पॉम्पलेट लगाए जाने की बात भी कही गई है। एनएसयूआई ने सभी ट्रेडों की मान्यता और संबद्धता की जांच की मांग की है। रंजेश सिंह ने संस्थान के बेसमेंट में संचालन, जर्जर भवन, सीपेज, फायर सेफ्टी, आपातकालीन निकासी और भवन की संरचनात्मक सुरक्षा जैसे मुद्दों को विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया। साथ ही प्राचार्य और प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों की योग्यता एवं नियुक्ति की जांच की मांग की गई है। एनएसयूआई ने कहा कि यदि पूर्व में निरीक्षण हुआ है तो इसकी रिपोर्ट विभागीय आपत्तियां और अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। न्यू महाराणा आईटीआई के मामले को हम लोग लेके आए थे। कुछ दिन पहले हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ था कि वहाँ जो है न्यू महाराणा आईटीआई जो लोधीपारा स्थित है वो जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। और जब हम लोग अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे देखने तो पहले ही हमने देखा कि वहाँ एक ही ट्रेड की मान्यता है, लेकिन अनेक ट्रेड पे वहाँ एडमिशन दिया जा रहा है जो पूर्णतः गलत है। उसके बाद हम जब अंदर गए तो हमने देखा कि वहाँ की बिल्डिंग पूरी जर्जर है, दीवार कब गिर जाए इसकी कोई भरोसा नहीं है और नीचे से पूरा सीपेज आ रहा है, जिसको लेकर हम वहाँ बात करने गए हुए थे। तो हमने प्रिंसिपल से जब बात किया तो चूंकि प्रिंसिपल जो है वो ठीक से बात कर रहे थे, फिर उसके बाद अचानक वहाँ के कर्मचारी ने अपने एमडी को फ़ोन लगा दिया। फिर एमडी अभद्रता पे आ गया, बदतमीजी कर रहा था कि देख लूँगा, कि ऐसा शब्द उन्होंने बोला कि हम आपको बता नहीं सकते। इस तरह की अभद्रता वो करने लग गए, जबकि उल्टा चोर कोटवार को डांटे कि ऐसे तानाशाही अड़ियल रवैया जो एक शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं लेकिन अपने जवाबदेही से भगने के बजाय जो धमकी देते हैं लोगों को, उनकी औकात दिखाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाते हुए उनको पूर्णतः उनके संस्थान को बंद कर देना चाहिए और उनके ऊपर कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। बिलासपुर के एडीआर भवन में फैमिली कोर्ट की काउंसलिंग के दौरान पारिवारिक विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। 19 अगस्त को सकरी थाना क्षेत्र में पदस्थ प्रधान आरक्षक संजय जोशी और उनकी पत्नी के बीच चल रहे तलाक और पारिवारिक विवाद की काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट की स्थिति बन गई। संजय जोशी की शिकायत के मुताबिक वह अपने भाई और बहन के साथ काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे और दस्तावेजों से संबंधित चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर उनकी पत्नी ने कथित तौर पर गाली गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। संजय जोशी ने चेहरे और पीठ में चोट आने का दावा करते हुए पत्नी पर मारपीट के साथ जान से मरवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीच बचाव करने पहुंचे उनके भाई और बहन के साथ भी कथित रूप से गाली गलौज की गई। वहीं दूसरे पक्ष ने भी संजय जोशी पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर विवाद शांत कराया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों ओर से एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संजय जोशी का पक्ष है कि काउंसलिंग जैसे संवेदनशील स्थान पर उनके साथ मारपीट और धमकी की घटना हुई, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच के साथ मौके पर मौजूद लोगों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट को भी जांच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायतों में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता जांच के बाद स्पष्ट होगी। घटनावाद का मूल कारण है वर्ष 2022 से मेरी पत्नी सरोज जोशी पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक अरुण कमलवंशी के साथ पुलिस लाइन में रह रही है और स्टाम्प में लिख के लिखा पढ़ी करके आके उसके साथ रह रही है। और जब मैं तलाक के लिए याचिका लगाया तो वो फिर बाद में मुकर गई। समाज, परिवार, थाना सबके सामने लिखित में दे के गई है। बच्चा मेरे पास है और आज कोर्ट में वो तलाक नहीं दे रही है। जब आज डेट था, आज काउंसलिंग के लिए डेट था। काउंसलिंग जो काउंसलर थे, जो शासकीय अधिवक्ता थे, उनके सामने जब काउंसलिंग में जब मैं अपने पूरे दस्तावेज को सब दिखा रहा था, सब एविडेंस को दिखा रहा था, उसी समय मेरी पत्नी सरोज जोशी आक्रोशित हो गई और मेरे को तू मेरा इज्जत उछाल रहा है करके गाली गलौज करी। मैं मना किया, अश्लील गाली गलौज दे रही थी माँ बहन को, तो मैं मना किया। तो तुम लोग हत्यारे परिवार से हो, ऐसा करके गाली गलौज करी। फिर उठ के आके अपनी कुर्सी से आके मेरा कॉलर पकड़ के मेरे गाल में 2 थप्पड़ मारी और पीठ में 1 मुक्का मारी। फिर बीच बचाव करने मेरी बहन लोग अंकिता जोशी और दुलाल भाई लोग आए।
तब वो छोड़ी, दोनों फिर वकील लोग अधिवक्ता लोग अलग किए। फिर मैं अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। अपराध कायम करवा दिए हैं, उम्मीद है उसमें न्याय मिलेगा मुझे। हाँ, काउंसलिंग का डेट था आज मेरे भाई का, संजय जोशी का। तो हम लोग आए थे कुटुंब न्यायालय, तो वहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर भी थी, हम लोग बाहर में थे। और भाई जब अपना दस्तावेज़ दिखा रहे थे सब सबूत का, तो वो अग्रेसिव हो गई और मारपीट करने लगी भाई का कॉलर पकड़ के। और ये एक बार नहीं कई बार हो गया, जहाँ पाती है वहाँ। अभी 8-10 दिन पहले ही मेरी माँ पे हमला की थी और माँ को मारी है, उसका भी हमारे पास सारा ये है। और इसके लिए उचित कार्यवाही किया जाए। ये बार बार मतलब इसका हौसला बुलंद होते जा रहा है और बार बार ये ऐसे करती है। उसमें शिकायत की थाने थाने में शिकायत दर्ज है, सकरी थाने में जी। अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग उसको उचित कार्यवाही और सजा चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि वो आए दिन इतना मतलब ये हो गई है अग्रेसिव कि आए दिन जहाँ पाती है जिसको पाती है उस पर ऊपर हमला बोलती है वो। मैं सिविल लाइन थाना इसलिए आई थी सर, क्योंकि आज कोर्ट में जो है ADR बिल्डिंग में काउंसलिंग के लिए बुलाया हुआ था। हम लोग डिवोर्स का मामला चल रहा था हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो मेरे हस्बैंड जो है, क्योंकि 4 साल से डिवोर्स का मामला ही चल रहा है, काउंसलिंग के लिए दोनों को बुलाए थे। और मेरे अग्रेसिव होके मेरे हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा मारपीट किया मेरे साथ। और ये कंधे में मेरे काफ़ी दर्द है, चोटें आई हैं। और जिसकी पुष्टि जो है करने के लिए मैं मेडिकल से भी होके आई हूँ हॉस्पिटल से। और मेरे हस्बैंड और बहुत सारे गाली गलौज किए हैं, गंदा गंदा माँ बहन की गाली और जान से मारने की धमकी दी है। जो व्यक्ति जो है अभी कोर्ट कचहरी में यदि मारने की धमकी दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए, चूँकि मैं अकेले बिलासपुर शहर में अकेले रह रही हूँ और अकेले सर्वाइव कर रही हूँ। क्योंकि अभी पहले ही बात नहीं है, बहुत बार हो गया मेरे को कि कहीं भी रोक के मेरे को गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, ये आम हो गई उनके लिए। तो मेरा जीना मुश्किल हो गया सर। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। उसकी माँ, इसकी बहन और संजय जोशी, ये लोग मेरे साथ मारपीट किए हुए हैं। उसकी मेडिकल भी सकरी थाना में हुई है सर, जिसकी कार्रवाई अभी चली रही है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी सर मैं अब न्याय चाहती हूँ। अभी मेरी मेडिकल हुई है और मैं यहाँ पर न्याय चाह रही हूँ कि उनके खिलाफ FIR हो। ये सर कोर्ट परिसर में हुई है, ADR बिल्डिंग में। सर काउंसलर के सामने हुई है, मेरे साथ उसी के सामने मेरे साथ मारपीट की हुई है। और वो झूठा वो मेरे ऊपर, जबकि मैं उसके ऊपर कभी कोई हाथ ही नहीं उठाई हूँ। ये झूठा यहाँ पर थाने में आके शिकायत दिया है और पुलिस वाले लोग भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। स्पष्ट रूप से हैं, जो लोग वहाँ पर देखे हैं काउंसलर ने, वो खुद उसको छुड़वाए मेरे हस्बैंड को। बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक स्थित सेफर्ड स्कूल के पास फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और फुटपाथ पर सब्जी भाजी बेचने वाली महिलाओं के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि फुटपाथ पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर निगम की अतिक्रमण टीम मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली कुछ महिलाओं को हटाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर निगम कर्मियों और महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट की स्थिति बन गई। बीच सड़क पर हुए इस विवाद और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और विवाद होता नजर आ रहा है। नगर निगम की ओर से फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सख्ती बरतने के निर्देशों के बाद टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची थी। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सराफा बाजार में सोने की कीमत और बिक्री के साथ अब उसकी शुद्धता, ज्वेलरी कारोबार में पारदर्शिता और बड़े ब्रांडेड शोरूम के आकर्षक ऑफर्स को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सस्ता सोना, जीरो मेकिंग चार्ज और एक्सचेंज ऑफर जैसे विज्ञापनों के बीच छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से पूरे देश में ज्वेलरी कारोबार की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से भेजा गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। एसोसिएशन ने मांग की है कि ग्राहकों को सोने की वास्तविक शुद्धता, कीमत, मेकिंग चार्ज और ऑफर्स की शर्तों की स्पष्ट जानकारी दी जाए। साथ ही स्थानीय सराफा व्यापारियों और पारंपरिक स्वर्ण कारीगरों के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था लागू की जाए। एसोसिएशन ने बिलासपुर के एक बड़े ज्वेलरी शोरूम से जुड़े अगस्त माह के कथित मामले को भी ज्ञापन में गंभीरता से उठाया है। संगठन के मुताबिक 22 कैरेट HUID युक्त स्वर्ण आभूषण की जांच के दौरान उसे 20 कैरेट बताया गया। इसके बाद दोबारा जांच में भी ऐसी ही स्थिति सामने आने का दावा किया गया है। हालांकि इस मामले की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जब उसकी दुकान गए ब्रांडेड शोरूम की तो 22 कैरेट निकला। मशीन से छेड़छाड़, उनका इंजीनियर अंदर से आके बोलता है रीसेट नहीं हुआ, कैलिब्रेशन नहीं हुआ। तो ये क्या होता है जब 1 करोड़ की मशीन रिफ्रेश नहीं होती, कैलिब्रेट नहीं होती। और उस मशीन की जांच आज हम कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, BIS मानक ब्यूरो नई दिल्ली, हेड ऑफिस, गृह मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को। ऐसी मशीनों की जांच की व्यवस्था, लगातार जांच की व्यवस्था होनी चाहिए जो उपभोक्ताओं को लूटने का काम कर रहे हैं। हमारा पक्ष सिर्फ सराफा के पक्ष में नहीं है, उससे नहीं सराफा के पक्ष में नहीं है, आम उपभोक्ता को भी जागरूक करने का काम है कि सरकार ने 2018 से हॉलमार्किंग, HUID की जो व्यवस्था की है वो अपने आप में सर्टिफिकेट है शुद्धता का। आप छोटी दुकान से लीजिए, बड़ी दुकान से लीजिए, लेकिन बिल्कुल ब्रांडेड के भ्रम प्रचार में बिल्कुल ना फंसे। सोना सस्ता नहीं होता, 0% मेकिंग में कहीं नहीं मिलता। आपको लूटने का, आपको ठगने का कार्य किया जा रहा है। जो ब्रांडेड स्पष्ट सोने की कीमत बनवाई बनाता है, बताता है, HUI हॉलमार्क लेता है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन भ्रामक प्रचार से दूर रहें। प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी का कहना है कि सोने के कारोबार में सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक का विश्वास है। HUID युक्त आभूषण की शुद्धता को लेकर यदि अलग अलग जांच में अंतर सामने आता है तो इसकी निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच जरूरी है। एसोसिएशन का कहना है कि वह किसी एक संस्थान को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि पूरे ज्वेलरी कारोबार में पारदर्शिता की मांग कर रहा है। एसोसिएशन ने जीरो मेकिंग चार्ज और एक्सचेंज ऑफर जैसे विज्ञापनों की वास्तविक शर्तों और अंतिम कीमत की गणना ग्राहकों के सामने स्पष्ट करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि बड़े ब्रांडेड शोरूम के बढ़ते प्रभाव के बीच छोटे और पारंपरिक सराफा कारोबारियों के सामने प्रतिस्पर्धा की चुनौती बढ़ रही है। अब मामला केंद्र सरकार और संबंधित विभाग तक पहुंच चुका है। ऐसे में देखना होगा कि सराफा एसोसिएशन की शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है और सोने की शुद्धता से जुड़े कथित मामले की जांच किस निष्कर्ष तक पहुंचती है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा बिलासपुर की जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभा कक्ष में किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से नवीन पदाधिकारियों का चयन किया गया। पुनर्गठन के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ प्रदीप तिवारी को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं शिक्षा विभाग के प्रशांत पांडे को जिला सचिव नियुक्त किया गया। महिला प्रकोष्ठ में कलेक्ट्रेट की जूही सोम को जिला सचिव का दायित्व दिया गया। इसके अलावा प्रांतीय कार्यकारिणी में शिक्षा विभाग के सुमंत यादव को उप प्रांताध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों का संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने स्वागत किया। इस दौरान सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं के निराकरण और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सक्रियता से कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक में संघ के विभिन्न पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। संगठन का पुनर्गठन नहीं, कार्यकारिणी का पुनर्गठन है। कार्यकारिणी का पुनर्गठन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है
और इसमें हम लोग बहुत दिन से मंथन कर रहे थे, पुनर्गठन होना चाहिए और कार्यकारिणी का, जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से भाई प्रदीप तिवारी का नाम सामने आया कि उनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए। हमारे जिला सचिव के लिए शिक्षा विभाग के साथी भाई प्रशांत पांडे जी का नाम सामने आया, तो उनको भी सर्वसम्मति से हम लोग जिला सचिव घोषित किया। महिला प्रकोष्ठ, एक सशक्त महिला प्रकोष्ठ की संघ को आवश्यकता थी, जिसमें महिला प्रकोष्ठ बना हुआ है। जिला सचिव महिला प्रकोष्ठ के पद पे मैडम जूही सोम जी का नाम सामने आया। तो इन सब का साथ ही साथ मेरे को प्रांतीय कार्यकारिणी में भी हमारे पद खाली थे, उसमें मैंने उप प्रांताध्यक्ष के रूप में शिक्षा विभाग के हमारे साथी भाई सुमंत पांडे जी को जिम्मेदारी सौंपी है, सुमंत यादव जी को जिम्मेदारी सौंपी है। और आने वाले समय में ये पदाधिकारी पूरी ऊर्जा के साथ लिपिक संघ का हाथ और मजबूती से मजबूत करेंगे और हमें सफलता, जो हमारे अन्य मांगे हैं उनमें सफलता मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रोहित तिवारी जी के द्वारा मुझे जिलाध्यक्ष बिलासपुर का प्रभार सौंपा गया है और जिलाध्यक्ष नियुक्त सभी साथियों द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत रोहित भैया का आभारी हूँ और आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करने के साथ साथ अपने समस्त साथियों के जो भी समस्याएं उनके निदान के लिए मैं अपना भरपूर प्रयास करूँगा। प्राथमिकता क्या होगी आपकी? हमारी मूल प्राथमिकता रहेगी जो हमारे लिपिकों का जो मूल है वेतन विसंगति, ये हमारी प्रायोरिटी शुरू से रही है। हमारे जितने भी साथी हैं वो उसके लिए शुरू से लड़ाई लड़ते आए हैं और मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ा के इसमें सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ। परिचय दे देंगे? प्रदीप तिवारी, जिलाध्यक्ष लिपिक वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ। धन्यवाद बधाई के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष रोहित जी का और हमारे जितने भी लिपिक संघ हैं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे महिला प्रकोष्ठ में सचिव पद के लिए नियुक्त किया गया है और मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि अभी तक जो भी काम नहीं हो पाए हैं, किसी कारण से रुके हुए हैं, वो मैं बिल्कुल प्रयासरत रहूँगी कि जो भी हमारे यहाँ महिला प्रकोष्ठ से संबंधित जो भी काम है, हमारे महिला कर्मचारियों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उनका पूरा निराकरण हो सके। साथ ही हमारे लिपिक संघ का भी मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगी। हमारा लिपिक संघ बिल्कुल मजबूत हो, हमारे जितने भी लिपिक हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका बिल्कुल निराकरण हो। जो हमारी मांगे हैं या जो भी हमारी समस्याएँ हैं वो हमसे ऊपर जो भी अधिकारी हैं, जो भी हैं, उनके समक्ष हम अपनी समस्याओं को रख पाएँ। उसके लिए संगठन को मजबूत बनाने के लिए मैं बिल्कुल अपना पूरी तरह से सहयोग। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेशों के तहत 56 नए सिविल जज जूनियर डिवीजन को पहली पदस्थापना दी गई है। इसके साथ ही हायर जुडिशियल सर्विस और लोअर जुडिशियल सर्विस के कई न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई जिम्मेदारियां तय की गई है। नवनियुक्त सिविल जजों को 29 अगस्त तक अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार संभालना होगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक हायर जुडिशियल सर्विस के 5 न्यायिक अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। हरीश कुमार अवस्थी को दंतेवाड़ा परिवार न्यायालय से प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर पदस्थापना किया गया है, जबकि ममता पटेल को अंबिकापुर से द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। ज्योति अग्रवाल को पेंड्रा रोड से न्यायाधीश राजनांदगांव और नमिता मिंज भास्कर को धमतरी से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दंतेवाड़ा भेजा गया है। वहीं एन सिंह साहू की भी राजनांदगांव से दंतेवाड़ा पदस्थापना की गई है। रायपुर के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत रायपुर की विशेष अदालत का विशेष न्यायाधीश बनाया गया है। इसके अलावा सीनियर जज, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन संवर्ग में भी नई पदस्थापनाएं और तबादले किए गए हैं। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों को तय समय सीमा में नई जगह कार्यभार संभालने को कहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य को लेकर पुलिस कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में बच्चों और बड़ों के दांतों की जांच के साथ मेडिकल चेकअप की सुविधा दी गई। जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाइयां, टूथपेस्ट और अन्य जरूरी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दांतों की नियमित देखभाल और बेहतर ओरल हाइजीन को लेकर मरीजों को जरूरी जानकारी दी। शिविर को लेकर पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों की ओर से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
शिशु दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस कल्याण केंद्र की ओर से पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। इसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक के डेंटल हेल्थ की जांच की जा रही है ताकि दांतों से जुड़ी समस्याओं का समय रहते पता लगाया जा सके। जरूरतमंद मरीजों को दवाइयों के साथ टूथपेस्ट और अन्य आवश्यक सामग्री भी दी जा रही है। शिविर में विशेषज्ञों ने लोगों को दांतों की सफाई, नियमित जाँच और घर पर दांतों की सही देखभाल के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया गया। ये पुलिस कल्याण केंद्र द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर लगा गया है बच्चों के और बड़ों के डेंटल हेल्थ चेकअप के लिए। कुछ दिन पहले मेडिकल कैंप भी लगाया गया था जिससे कि पुलिसकर्मी जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं और जो भी उनका फैमिली है उनको इसका पूरा लाभ मिले मेडिकल फिटनेस और डेंटल फिटनेस के लिए, इसलिए ये कैंप लगाया गया है। और हमारा बहुत सहयोग मिल रहा है पुलिस वालों से, बहुत अच्छा यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स भी मिला है। और साथ में ही हमें जो भी मरीज हैं उनके हम दवाई वगैरह, पेस्ट वगैरह जो भी हम ज़रूरत है उसके हिसाब से हम वितरण भी कर रहे हैं। और हमारे साथ काफ़ी कंपनियों के MR भी साथ में जुड़े हुए हैं। जो कंपनियां हमारे साथ में इन्वॉल्व हुई इस कैंप को फ्रूटफुल बनाने के लिए, जिसमें हमारे साथ ग्रुप फार्मा था और मैक्लॉड्स था, ICPA था, है ना, ट्रॉयका फार्मा था। तो इन कंपनियों के माध्यम से दवाई का वितरण फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया पेशेंट्स को, जिसमें कि और दूसरा पेशेंट को ये बताया गया, ये जानकारी दी गई कि आप अपने दांतों को कैसे सुरक्षित बना के रख सकते हैं, अपने घर में भी आप उन चीज़ों को अच्छे से रख सकते हैं, है ना। यही बस हमारा माध्यम था कि पेशेंट में जागरूकता दांत के प्रति बढ़ाई जाए। डॉक्टर आशुतोष क्षेत्रपाल ने बताया कि शिविर को सफल बनाने में ग्रुप फार्मा, मैकडॉट्स, ICPA और ट्राइका फार्मा सहित अन्य कंपनियों का सहयोग रहा। इनके सहयोग से मरीजों को जरूरत के मुताबिक दवाइयां पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिविर में स्वास्थ्य जांच के साथ लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि छोटी छोटी सावधानियों और नियमित देखभाल से दांतों की कई समस्याओं से बचा जा सकता है। पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों की अच्छी भागीदारी से शिविर को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है। हमारे जवान दिन रात सड़कों पर खड़े होकर पेट्रोलिंग कर और अन्य अपराध विवेचना, सभी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर, VIP ड्यूटी, सब में लगातार 7 दिन 24 घंटे मेहनत करते हैं। उनको साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाता है, परंतु फिर भी एक स्ट्रेस का उनके उसमें प्रवृत्ति रहती है स्ट्रेस की, क्योंकि जॉब का प्रोफाइल ही ऐसा है। तो उसको देखते हुए समय समय पर मेडिकल कैंप आयोजित किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय आए थे, एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था यहाँ पर। तो इस प्रकार लगातार इस प्रकार के अभियान हम चलाते हैं। और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारा मूल पर्पज़ यही है कि उनकी सेहत ठीक रहे ताकि वो लगन से, मेहनत से ड्यूटी कर सकें और जनता को अपनी सेवा दे सकें। डेंटल भी, क्योंकि जब व्यक्ति व्यस्त रहता है तो अपनी सेहत को ओवरऑल ही इग्नोर करने लग जाता है, तो डेंटल ट्रीटमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उससे क्या होता है कि आपके जो डेंटल से कई अन्य बीमारियों का भी उपद्रव होता है, तो इसलिए वो भी आवश्यक है। तो उसी तारतम्य में कैंप आयोजन किए जा रहे हैं। बिलासपुर रेंज के IG रामगोपाल गर्ग ने कहा कि पुलिसकर्मी 24 घंटे की कठिन ड्यूटी और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। पेट्रोलिंग, कानून व्यवस्था, VIP ड्यूटी और अपराधों की विवेचना जैसे कामों के दौरान उन्हें लगातार शारीरिक और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। इसी उद्देश्य से समय समय पर स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ब्लड शुगर, हार्ट और डेंटल चेकअप जैसी जरूरी जांचों के जरिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान की जा सके और पुलिसकर्मी स्वस्थ रहकर पूरी क्षमता के साथ जनता की सेवा कर सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी,
Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोटा क्षेत्र में बदहाल नेशनल हाईवे की स्थिति को लेकर आज कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। विधायक ने सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार तथा संबंधित अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पिछले 2.5 से 3 वर्षों से निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों और स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क की खराब हालत के चलते लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई वाहन पलट चुके हैं। विधायक ने चेतावनी दी है कि जल्द सड़क की स्थिति नहीं सुधरी तो अनिश्चितकालीन महाचक्का जाम जैसा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं एसडीएम नितिन तिवारी ने बारिश और भारी वाहनों के दबाव को निर्माण में बाधा बताते हुए रूट डाइवर्ट करने और अगले 10 से 15 दिनों में सड़क सुधार का भरोसा दिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। दरअसल कोटा क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। सड़क निर्माण का काम पिछले 2.5 से 3 वर्षों से जारी है, लेकिन अब तक लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है। जगह जगह खराब सड़क, कीचड़ और निर्माणाधीन हिस्सों के कारण आवाजाही मुश्किल बनी हुई है। विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में आज इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। विधायक ने कहा कि सड़क की खराब हालत के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई वाहन पलट चुके हैं। खासकर स्कूली बच्चों और आम राहगीरों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंता जताई। विधायक ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत और मांग के बावजूद सड़क की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की है। केंदा कारियाम और क्योची तक जाती है। इस रोड को 2.5-3 साल से ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं। ये NH की रोड है जो कि हमारे को एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जोड़ती है, हमको मध्य प्रदेश के डिंडोरी से जोड़ती है। यही सड़क आगे जाके इलाहाबाद भी जाती है। पर लगातार मांग के बाद भी लगातार ठेकेदार द्वारा ये इस रोड के 2 ठेके हैं। एक ठेका कारियाम के पहले का एक ठेकेदार का और एक ठेका कारियाम के बाद से लेकर कबीर चौरा तक का है। वो ठेकेदार बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पर ये ठेकेदार लगातार बोलने के बाद, लगातार मंत्रियों को आगाह करने के बाद, जिला प्रशासन को नोटिस देने के बाद इसका काम अभी तो इतनी ख़राब स्थिति है कि लोग जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। बच्चों का स्कूल का समय हो गया है। ऑटो आप देखिए कि 10-10, 12 बच्चे ऑटो में जा रहे हैं। कहीं ऑटो पलट जाएगा तो क्या होगा। 2-2 बस पलट चुकी हैं। एक्सीडेंट लगातार हो चुके हैं। पर अभी तक प्रशासन के और NH के अधिकारियों के कान में जू नहीं लगी थी। हम तो चाहते हैं कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और आगे का काम सुचारू रूप से किया जाए ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। हमने आज चक्का जाम इसलिए नहीं किया कि जनता परेशान ना हो, पर आने वाले समय में अगर इसकी हालत नहीं सुधरी तो हम एक महा चक्का जाम करेंगे जो कि कई दिनों का 24 और 48 घंटे का होगा और अगर ये नहीं चाहते तो आंदोलन होगा। प्रदर्शन के दौरान विधायक अटल श्रीवास्तव ने सड़क निर्माण में हो रही देरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जनता लंबे समय से परेशानी झेल रही है और अब इस मामले में सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। विधायक ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और धीमी गति पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण लोगों की जान खतरे में है। विधायक ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और निर्माण कार्य को गति नहीं मिली तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन महाचक्का जाम जैसा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था NH का ही, लेकिन बारिश की वजह से और भारी वाहनों के आवागमन की वजह से जो भी इनके द्वारा काम किया जा रहा था वो सबसाइड हो जा रहा था। तो अभी रोड डाइवर्ट करने की बात हो रही है, तो रोड डाइवर्ट करेंगे जिससे भारी वाहन का आवागमन अगर बंद होगा तो उससे जो है काम दुरुस्ती से हो पाएगा। तत्कालिक क्या समाधान किया जाएगा? तत्कालिक समाधान यही है, रोड डाइवर्शन के लिए कल NH से ऑर्डर निकल जाएगा। एक्चुअली वो एरिया जो है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं हैवी व्हीकल वो पेंड्रा से है, तो वहाँ के कलेक्टर साहब से NH वाले परमिशन ले लेंगे और वहाँ से रोड को दूसरे तरफ से डाइवर्ट करके बिलासपुर भेजा जाएगा। उसके बाद 10 से 15 दिन में इसकी दुरुस्ती हो जाएगी कम से कम।
इधर प्रदर्शन के बाद एसडीएम नितिन तिवारी ने सड़क निर्माण में आ रही दिक्कतों को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि लगातार बारिश और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण निर्माणाधीन सड़क बार बार धंस रही थी, जिससे काम प्रभावित हो रहा था। अब प्रशासन ने भारी वाहनों के रूट को डाइवर्ट करने का फैसला लिया है। पिंडरा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को कलेक्टर की अनुमति से दूसरे मार्ग से बिलासपुर की ओर भेजा जाएगा, ताकि निर्माणाधीन सड़क पर वाहनों का दबाव कम हो सके और काम तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। एसडीएम ने भरोसा दिलाया है कि भारी वाहनों का आवागमन रुकने के बाद अगले 10 से 15 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत और सुधार का काम पूरा कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन का यह दावा जमीन पर कितनी जल्दी असर दिखाता है। इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर एक और जानकारी सामने आई है कि निर्माण का ठेका एक पूर्व मंत्री के बेटे को दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में सड़क की गुणवत्ता, निर्माण में देरी और ठेके से जुड़े सवालों पर जिम्मेदार विभाग की स्पष्टता अहम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। बिलासपुर के कोटा डैम में आज आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर पुलिस अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ की टीम बोट और रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौजूद है। वहीं डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई है। एसएसपी रजनीश सिंह और एएसपी मधुलिका सिंह की मौजूदगी में ये अभ्यास किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए ये देखा जा रहा है कि डैम में किसी व्यक्ति के गिरने या डूबने की सूचना मिलने पर रेस्क्यू से लेकर मेडिकल मदद तक पूरा सिस्टम किस तरह काम करेगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। मॉक ड्रिल को किसी आपदा या हादसे की पहले से की जाने वाली तैयारी का अभ्यास माना जाता है। कोटा डैम में अगर कोई व्यक्ति अचानक पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है तो सबसे पहले रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करेगी। एसडीआरएफ की टीम बोट के जरिए पानी में उतरकर डूब रहे व्यक्ति तक पहुंचने और उसे सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास कर रही है। इस दौरान टीम के बीच तालमेल और रेस्क्यू उपकरणों की तैयारी भी परखी जा रही है। रेस्क्यू के बाद की स्थिति को लेकर डॉक्टरों की टीम को भी मॉक ड्रिल में शामिल किया गया है। पानी से बाहर निकाले गए व्यक्ति को तत्काल मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में मौके पर मौजूद मेडिकल टीम प्राथमिक उपचार और जरूरी चिकित्सकीय प्रक्रिया का अभ्यास कर रही है। इस पूरी कवायद का मकसद वास्तविक हादसे के समय रेस्क्यू, पुलिस व्यवस्था और मेडिकल सहायता के बीच बेहतर तालमेल बनाना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में कम से कम समय में प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सावन के पवित्र महीने में भाजपा के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक अपने साथी नेताओं के साथ देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर समर्थकों ने ढोल ताशों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया और माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रजनीश सिंह भी धर्मलाल कौशिक के साथ बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। स्टेशन पर समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। रवाना होने से पहले धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में वे क्षेत्र छत्तीसगढ़ और देश की खुशहाली, सुख समृद्धि और शांति की कामना लेकर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से क्षेत्र और प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष रजनीश सिंह ने भी कहा कि बाबा वैद्यनाथ से जन जन के कल्याण, सुख समृद्धि और प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की जाएगी। सावन के अवसर पर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन को लेकर सभी में उत्साह नजर आया। बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए आज रवाना कर रहे हैं और कल सुल्तानगंज से जल भर करके फिर बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद वासुकीनाथ में जल चढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के समृद्धि, खुशहाली, शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारा क्षेत्र खुशहाल हो, लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, प्रदेश में सुख शांति समृद्धि आए। और इसी कामना को लेकर के इस श्रावण के महीने में जो शिव जी के महात्मा और उनकी कथा जहाँ प्रवाहित हो रही है, जहाँ पर आयोजन लगातार हो रहा है, तो आप देखे हैं कि कांवड़ियों का और बाकी लोगों का जो जलाभिषेक के माध्यम से जो शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे प्रदेश में भी समृद्धि आ रही, लोगों के जीवन में भी खुशहाली आ रही है। और हम सबको बधाई भी देते हैं कि बाबा भोलेनाथ के प्रति लोगों की आस्था और बढ़े
और उनके चरण में लगे रहें कि जिससे सबके जीवन में खुशहाली आए। निश्चित रूप से नक्सलवाद को लेकर के भी हम लोग लगातार इसमें बात किए हैं और हथियार लेस वाले तो समाप्त हो गए, लेकिन जो दिमाग से भी नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। तो ये ज़्यादा देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा, खुशहाली के लिए अच्छा होगा। बाबा भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी हम लोग बिला क्षेत्र के विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी के साथ बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हैं कि हमारा देश और प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व पर नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि सभी को प्राप्त हो, इन्हीं मनोकामना के साथ हम लोग यात्रा को कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक रजनीश सिंह जी और हमारे सारे डॉक्टर देवेंद्र कौशिक जी और सारे हमारे प्रमुख लोग इस यात्रा में शामिल हैं। विगत कई वर्षों से हमारे आदरणीय छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता सम्मानीय बिला के विधायक धर्मलाल कौशिक जी के नेतृत्व में, माननीय भूपेन्द्र सोनी जी क्रेडा के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सौभाग्य रहता है बाबा जी का दर्शन करने, पूजन करने का पवित्र सावन मास में अवसर मिलता है। फिर बाबा जी का बुलावा है, प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और बाबा जी से निवेदन करेंगे, प्रणाम करेंगे कि सबको सुख शांति दे, समृद्धि दे, सब लोग आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ आगे बढ़े और सब हम लोग मिल करके भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बिलासपुर में खाद्य सुरक्षा को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच देवरी खुर्द स्थित अपना मार्ट से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां चावल की एक बोरी में छिपकली मिलने की शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 8 बोरी चावल को सीज कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए चावल का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है ताकि इसकी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों की जाँच हो सके। कार्रवाई सिर्फ चावल तक सीमित नहीं रही, बल्कि टीम ने घी का भी नमूना लिया है। इसके अलावा दाल और चिकन बटर मसाला के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। अब इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ होगा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में किसी तरह की गड़बड़ी थी या नहीं। फिलहाल चावल की बोरी में छिपकली मिलने के मामले ने दुकान की खाद्य सामग्री के रखरखाव पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। खाद्य विभाग की ओर से बने खाबो बने रहिबो 2.0 अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है और इस मामले में जांच रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई तय होगी। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।